जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग माने जाने वाला शहर, जिसे कुछ अराजक तत्वों ने ऐसा बना दिया था जहां किसी को भी जाने के लिए 1000 बार सोचने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने वादा किया कि जम्मू कश्मीर का माहौल बदल देंगे और उन्होंने बदला भी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया और आतंकवाद को भी खत्म करने की पूरी कोशिश भी की। लेकिन अब जब 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, अब यहाँ नई सरकार का गठन की तैयारी चल रही है। 13 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन को भी हटा लिया गया है। आपको बता दें कि चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उमर अब्दुल्ला ने सरकार गठन का दावा पेश किया है। तो इसी बीच आ गया है जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो रिजल्ट आते ही जम्मू कश्मीर में कैसे सबके मंसूबों पर पानी फिर चुका है और वो हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बताएंगे आपको हमारे खास शो टर्निंग पॉइंट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार गठन करने का रास्ता साफ हो चुका है। आपको बता दें कि 90 सदस्यीय विधानसभा में हाल में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुमत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव परिणाम के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश किया था। अब राष्ट्रपति शासन हटने के बाद वहां सरकार गठन का रास्ता भी साफ हो चुका है। साल 2014 के बाद 10 सालों के बाद इस साल पहली बार विधानसभा चुनाव करवाया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने जाने के बाद और केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद ये पहला चुनाव था। इसके पहले 19 जून 2018 को पीडीपी और बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। अब 6 साल के बाद राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की अर्ध स्वायत्त स्थिति को रद्द कर दिया और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया था। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला बहुमत। वहीं विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला है, उसे 42 सीटें मिली है। वहीं कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सिर्फ 6 सीटें हासिल कर सकी। इनमें कश्मीर में 5 और जम्मू संभाग में 1 सीट पर जीत हासिल की है। चुनाव में 4 निर्दलीय विधायक और आम आदमी पार्टी के 1 विधायक ने जीत हासिल की थी। सभी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जबकि 29 सीटों के साथ भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उमर ने सरकार गठन का पेश किया था दावा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसी गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद मनोनीत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी। उन्होंने मुलाकात कर सरकार का गठन का दावा पेश किया था। इससे पहले उमर अब्दुल्ला को गुरुवार को सर्वसम्मति से एनसी विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए उपराज्यपाल से आग्रह किया था। चूंकि अब केंद्र शासित प्रदेश से राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया है, इस कारण ऐसी संभावना है कि आने वाले 2 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो वो जम्मू कश्मीर में दूसरी बार सीएम पद पर बैठेंगे। हालांकि इसके पहले वो मुख्यमंत्री तब बने थे जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब वे केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जहां उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार प्राप्त होता है। कांग्रेस के जम्मू रीजन के नेताओं ने बैठक कर हार के कारणों और अपने सियासी भविष्य को लेकर मंथन भी किया है। इस रीजन के कई नेताओं ने चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन का भी विरोध किया था। अब सवाल ये है कि जम्मू कांग्रेस के नेताओं के एनसी से गठबंधन का विरोध करने और सियासी भविष्य की चिंता के पीछे आखिर कारण क्या है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार में शामिल होने जा रही कांग्रेस के नेताओं को खुशी से ज़्यादा अधिक चिंता सता रही है, तो उसके भी अपने कारण हो सकते हैं।
कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में 6 विधायक हैं। 42 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एक विधायक सीपीएम का भी है। संख्या बल के लिहाजे से अगर हम देखें तो कांग्रेस की हिस्सेदारी 1/7 की है और सरकार में पार्टी का दबदबा रहेगा ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। 4 निर्दलीय विधायक भी अब्दुल्ला सरकार के समर्थन का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में बगैर कांग्रेस के भी अगली सरकार नंबर गेम में 47 तक पहुंच जा रही है, जो पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 48 के आंकड़े से महज सिर्फ 1 सीट कम है। कांग्रेस के लिए कश्मीर की सरकार तलवार की धार कैसे है, इसे 4 पॉइंट में आपको मैं समझाती हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का घाटी, कांग्रेस का जम्मू पर फोकस। एक बड़ी वजह दोनों गठबंधन सहयोगियों का अलग अलग फोकस एरिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का फोकस एरिया जहां कश्मीर घाटी की सियासत है, तो वहीं कांग्रेस का जम्मू रीजन है। कांग्रेस जम्मू रीजन में बीजेपी के उभार से पहले मजबूत प्रभाव रखती आई है। अब इसे इस नजरिए से तो ठीक कहा जा सकता है कि दोनों ही गठबंधन सहयोगियों के बीच पहले से ही विभाजन की लकीर है। ये रीजन तुम्हारा, वो रीजन तुम्हारा, कुछ इस तरीके से। लेकिन असली मुश्किल दोनों रीजन का अलग मिजाज है। घाटी का जनमत लोकल पार्टियों के साथ रहता है, तो वहीं जम्मू का राष्ट्रीय पार्टियों के साथ। अब्दुल्ला सरकार का कामकाज घाटी फोकस्ड रहता है, तो कांग्रेस को जम्मू रीजन में इसका और भी अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेंटिमेंट पॉलिटिक्स की पिच पर कांग्रेस को नुकसान। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के इन 2 रीजन का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल ही अलग है। कश्मीर रीजन के मतदाता घाटी सेंटिमेंट पर वोट करते हैं, तो वही बात करें जम्मू रीजन की, तो जम्मू रीजन इस सेंटिमेंट से जस्ट उल्टा वोट करते हैं। 5 जिले डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौर और पुंछ अगर हटा दें तो जम्मू रीजन के बाकी जिले हिंदू बाहुल्य हैं और इनमें अच्छी संख्या घाटी के विस्थापितों की भी है। इस रीजन की फाइट कभी कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी के बीच रहा करती थी, लेकिन अब बदले हालात में बीजेपी मेन प्लेयर बनकर उभरी है। कांग्रेस इस रीजन की 1 सीट ही जीत सकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार चलाने के लिए कांग्रेस पर उतनी निर्भरता नहीं रही है। ऐसे में अब्दुल्ला सरकार के फैसले कांग्रेस के जम्मू रीजन में रिवाइवल प्लान को भी ठेस पहुंचा सकते हैं। अब्दुल्ला सरकार के फैसले नॉर्थ में पड़ सकते हैं भारी। उमर अब्दुल्ला की पार्टी को घाटी की सियासत करनी है, तो वहीं कांग्रेस को देश की सियासत करनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 की बहाली के वादे के साथ सत्ता में आई है और उसकी कोशिश होगी कि सरकार कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसे घाटी में नुकसान उठाना पड़े। अब्दुल्ला सरकार के कामकाज का अगर यही फॉर्मूला रहा तो कांग्रेस को जम्मू रीजन से हटकर उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। शायद यही वजह थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां अनुच्छेद 370 को वापस लाने की बात कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे से पूरे चुनाव में दूरी बनाए रखी। समिति दायरे में कैद हो सकती है कांग्रेस। कांग्रेस के लोकल नेताओं को कहीं ना कहीं ये चिंता भी सताती रही है कि केंद्र शासित प्रदेश की राजनीति में ग्रैंड ओल्ड पार्टी समिति दायरे में सिमट कर न रह जाए। ये चिंता भी निराधार नहीं है। कांग्रेस जम्मू संभाग में कमजोर होती चली गई और इस बार महज 1 सीट ही जीत सकी। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, ऐसे में उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी मजबूत सियासी जमीन में से कांग्रेस को अधिक हिस्सा देगी, ऐसी संभावनाएं बहुत कम लगती हैं। बीजेपी का आप पर तीखा हमला। अब इन तमाम चर्चाओं के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के हाफ स्टेट वाले बयान पर तीखा हमला बोला है। रविंद्र रैना ने कहा कि केजरीवाल से बात करने के लिए उमर अब्दुल्ला जेल जाएंगे क्या? केजरीवाल आखिर क्या चाहते हैं कि जैसे वे घोटाला करते आए हैं और जेल में रहे हैं, वे उमर अब्दुल्ला को भी यही राय दे रहे हैं क्या? रविंद्र रैना ने आगे कहा है कि जो कारनामे और घोटाले केजरीवाल ने किए हैं, क्या वे उमर अब्दुल्ला को भी इस लाइन पर ले जाना चाहते हैं ताकि वे भी जेल चले जाएं? कम से कम केजरीवाल साहब से बचना चाहिए। एलजी द्वारा 5 विधायकों के मनोनयन पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। इस पर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर भी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के साथ छल कपट किया है।
रविंद्र रैना ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। रविंद्र रैना ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल देश के पार्लियामेंट में पेश हुआ और डिबेट हुआ और जब संसद में पास हुआ और फिर कानून बना और अब जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने वाली है और 5 नामांकित विधायकों का जो संविधान के हिसाब से हो रहा है, तब कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस का काम है संवैधानिक संस्थान के खिलाफ साजिश करना। विधायकों के नाम कब तक जारी किए जाएंगे, इस पर रविंद्र रैना ने कहा कि नाम कब तक आएंगे ये अधिकार क्षेत्र एलजी का है। अरविंद केजरीवाल ने कही थी ये बातें। दरअसल केजरीवाल ने एक बयान में कहा था कि अगर हाफ स्टेट को चलाने में दिक्कत हो तो उमर अब्दुल्ला मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के सीएम का पदभार ग्रहण करने वाले हैं। मैं उन्हें इंडिया गठबंधन का बनने के लिए बधाई देता हूं। हम उन्हें सफलतापूर्वक सरकार चलाने में पूरा समर्थन देंगे और उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। अब इन तमाम चर्चाओं के बीच आपने क्या समीकरण बनाया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।